Alright, we are back with the topic of these are the products which made me 100k plus in profit। सबसे पहले आप जो है वो HHC पर ये देख लें जो फंड ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक पोस्ट भी पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल हो, और वो पोस्ट है ये वाली जो कि मेरी पोस्ट है। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी ऑब्वियसली मोटिवेशन के लिए है कि ये बिज़नेस मॉडल आपको कितना जो है वो प्रॉफिट दे सकता है। ये सारे जो है पोस्ट पढ़ सकते हैं आप। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिवील करने लगा हूँ जिन्होंने मुझे 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट बना के दिया है, वो भी 3 से 4 दिन में। लेकिन पेमेंट जो है वो 10 दिन बाद रिलीज़ हुई। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ग्रुप मेंबर जो मैंने जो है ना मतलब एज एनोनिमस ये पोस्ट किया है, फिर लोग जो है ना वो आ जाते हैं मैसेंजर में, काम उन्होंने करना नहीं होता और फिर मैसेजेस एम बेतुके सवाल शुरू कर देते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। दैट्स वाई मैंने जो है एनोनिमस होकर ये कमेंट किया है, ये पोस्ट की। मैं करना नहीं चाहता था लेकिन HHC वालों ने मुझे कहा कि उनकी मोटिवेशन के लिए करो। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप ये देखें ये क्या है, माय शॉपिफाई, यानी कि मैंने कोई डोमेन वगैरह बाय नहीं की, जिसका मतलब है कि डोमेन मैटर नहीं करती। अब आप देखें ये मैंने जो है 1599 में सेल किया है। HHC पर मुझे मिल रहा था ये वाला 200 रुपये का, ठीक है। अब मैं आपको सही तरह जो है ना वो प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ और अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको 1500 यानी 1600 में सेल किया। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मेरी एक प्रोडक्ट फेल हुई थी, उसका CTR तो सही था लेकिन कस्टमर बाय नहीं कर रहे थे। वो इसीलिए नहीं बाय कर रहे थे क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ब्रश जो है वो 1400 रुपये का लगाया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इसलिए मैंने सोचा कि यार इसका बंडल बनाते हैं, पैक ऑफ 2 रखते हैं मिनिमम, क्योंकि एक जो है 1000 से नीचे फिर सेल करना पड़ना था, फिर वो 700 प्लस वाला प्रॉफिट जो है ना वो नहीं बन सकता था, जिसकी वजह से हमारे क्राइटेरिया जो है वो फेल हो जाने थे। तो मैंने पैक ऑफ 2 1600 में बेचा। मुझे अब HHC में से एक जो है वो कितने का मिल रहा था, मुझे 200 रुपये का एक मिल रहा था। 200 रुपये का एक यानी कि 400 रुपये के 2 हो गए। और डिलीवरी चार्जेस हमेशा याद रखें कि 200 ही लगते हैं। एक ऑर्डर अगर आप इकट्ठा करेंगे ना 2-3 चीज़ों का, तो आपको अलग अलग डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ने, आपको एक ही डिलीवरी चार्जेस जो है ना एक ही प्रोडक्ट के एक ही ऑर्डर के देने पड़ने हैं। तो ये मुझे मिल रहा था 600 में और मैं इसे सेल कर रहा था 1599 में, ठीक है। ये आ गया 999 प्रॉफिट। और मुझे जो कस्टमर CPR कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर ऑक्शन पड़ रही थी, वो पड़ रही थी तकरीबन ऑन एवरेज 200 रुपये। अब 799 रुपये जो है ना मुझे आ रहा था प्रॉफिट हर प्रोडक्ट का। तो मेरे इसके तकरीबन 250 ऑर्डर थे, 250 से 300 ऑर्डर थे, और उसमें से सब कुछ रिटर्न कर के फिर मुझे जो है ना ये प्रॉफिट हुआ था 1,66,000 का, ठीक है। उसके अलावा मेरी एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो इसने मुझे एक ही दिन में दिया है 25,000 का प्रॉफिट, 22,000 का तकरीबन, रिटर्न वगैरह डाल के ना सब कुछ। अब इसमें जो है बाय 2 नहीं चला, बाय 1 ही चला, ठीक है। अब मुझे ये मिल रहा था डिलीवरी चार्जेस डालकर 1400 रुपये का, मैं इसे सेल कर रहा था 2500 रुपये का। अब आपके ख्याल से इसकी प्राइस ज़्यादा है और इसका CPR भी कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका CPR भी तकरीबन 200 रुपये में ही चल रहा था, यानी एक परचेज़ मुझे जो है वो 200 रुपये की, एक कस्टमर मुझे जो है वो 200 रुपये का पड़ रहा था। ये HHC से मुझे मिल रहा था और ये मेरी ऐड कॉस्ट है, ठीक है। ये हो गया टोटल इस प्रोडक्ट की कॉस्ट एक कस्टमर को लेने के लिए, और मैं इसे सेल कर रहा था 2499 रुपये का, यानी कि 900 रुपये का ये मुझे जो है प्रॉफिट दे रही थी। इसके 60-65 ऑर्डर आए थे मुझे एक दिन में, तो उसके बाद फिर मैंने जो है इसको मतलब नहीं स्केल किया। अगर अब ये प्रोडक्ट आप HHC पर देखेंगे तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दी क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई इशू चल रहा है, तो वो उन्होंने सब एडवर्टाइजर को कहा हुआ कि आप इसको ना सेल करें। बाकी इनकी प्रोडक्ट जो दिखाते हैं वही होती है। वो लास्ट केस एक ऐसा था जो मैंने आपको बताया था। बाकी मैंने MS से मैसेज किया था, उसने मुझे वो हेयर वाली जो है वो भी फ़ोटो सेंड कर दी थी, वो मैं आपको इधर लगा दूंगा साथ में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी उसकी। और मुझे कस्टमर का रिव्यू भी आया था, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आई। ये वही ऑर्डर है जो हमने आपके सामने लाइव किया था, ओके।
अब इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये डर्मा सेक्शन। आपको याद होगा कि प्रोडक्ट की हंटिंग के दौरान जो है मैंने आपको बताया था कि ये मेरी ही प्रोडक्ट है। तो ये मुझे मिली थी 800-900 रुपये की उधर से HHC में, और मैं इसे सेल करा था 1800 रुपये में, ठीक है। 1800 रुपये में सेल करा था, तब मैंने इस पर 99 डिलीवरी चार्जेस भी लगाए थे। तो मुझे ये टोटल पड़ रही थी, टोटल जो मैं सेल कर रहा था वो 1898 में सेल कर रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इधर इसके काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ये वो लैंप के ऑर्डर हैं, ठीक है, मॉस्किटो लैंप के ऑर्डर हैं, ठीक है। ये देखें, ये 1898 सारे, ये किसके ऑर्डर हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर हैं डर्मा सेक्शन के। तो इस प्रोडक्ट ने भी तकरीबन मुझे 30,000 का जो है ना प्रॉफिट दिया एक दिन में। एक दिन में इसने मुझे दिया है 30,000 का प्रॉफिट। तो ये हैं मेरी 3 प्रोडक्ट्स, एक डर्मा सेक्शन, ठीक है। ये जो रिव्यू लगाया ये वाकई व्हाट्सएप पे मुझे आया था, तो ये वो रिव्यू है। एक है LED मॉस्किटो वैनिशर और एक है किड्स फन ब्रश। इसने तो आखिर ही कर दी थी ना। अब इसके एड्स कौन से थे? इसके एड्स वही सिंपल थे जो पिंटरेस्ट से मैंने उठाया, थोड़े से कट डाले, और जो बिल्कुल जो आपको बताया ना अपने क्रिएटिव्स वाली लेक्चर में, सेम वही ऐड थे, उसी तरह बिल्कुल बनाए हुए थे। तो इसमें अब मतलब क्या कुछ भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, उसी तरह मैंने इसमें जो है वो डाले हुए हैं रिव्यूज़। अब ये जो है ये HHC की अपनी ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है। ये जो है मैंने दराज से डाले थे और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। कस्टमर्स का जो मैसेजेस वगैरह आए थे उनको बहुत पसंद आई थी, ठीक है। और इसमें भी रिस्पॉन्स अच्छा आया था। इसमें भी जो रिव्यूज़ हैं वो मैंने दराज से ही डाले हैं। एक मिनट, अब मैं आपको HHC में लॉगिन करके कुछ चीज़ें बता दूं। अब जो है था ना अब जो इंस्टा हैंग था, जो 360 रोटेशन वाला था, इसकी कैंपेन चलाई थी और 20 ऑर्डर्स आए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसकी चूंकि कोई तस्वीर दराज पर भी नहीं थी है और आगे पीछे भी कहीं नहीं थी है, तो इसलिए मुझे उसकी तस्वीर चाहिए थी। तो फिर मैंने उसको जो है एजेंट को कॉन्टैक्ट करके तस्वीर मंगवाई थी। और इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये मेरा स्टोर है। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि जो मैंने चेक की है वो फेल हो गई। इनमें से बाकी काफ़ी सारी चेक करने वाली हैं, मैंने वैसे अपलोड सारी की हैं। ये जो है इसकी कैंपेन चलाई मैंने, तो इसके भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर आए थे, 2-3 आए थे। फिर इसको स्केल नहीं किया, इसको अभी मैंने लिस्ट में रखा हुआ है। और इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको भी मैंने चेक किया, ये बस तकरीबन नॉर्मल रही है, ठीक है। हग रिंग को मैंने नहीं, इसको मैंने वैसे लिस्ट में डाला कि इसको करना है। इन सब को मैंने अभी लिस्ट में डाला हुआ है। डायमंड रोज क्रिस्टल USB लैम्प, ये भी थोड़ा सा चला है, इसको भी मैंने अभी मतलब रखा हुआ है कि इसको करते हैं। उसके अलावा जो मैंने और चेक की थी वो थी ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एयरक्राफ्ट, लेकिन ये बिल्कुल फ्लॉप गई है, ठीक है। तो फिर मैंने इस पर ज़्यादा वर्क नहीं किया। हो सकता है, मैं फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं इसको टिकटॉक पे चेक करूँ तो मुझे कोई परफॉर्मेंस दे, तो इसे टिकटॉक पर चेक कर लेंगे। अगर आप देखें तो मैंने ये सारे बंडल लगाए हुए हैं। और अगर स्टोर का ओवरव्यू या होम पेज में आपको दिखाऊं तो वो ये है, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने लगाई हुई हैं। तो मतलब ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स रिवील कर दिए हैं और आपको प्रूफ दे दिया कि ये बिज़नेस मॉडल इसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। सारी गेम है आपकी एडवर्टाइजमेंट की, आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन की, और वही मेथड जो है मैंने आपसे शेयर किया है, बल्कि आपको लाइव भी करके दिखाया है। तो यहाँ तक हमारा सारा जो कोर्स है ना वो कंप्लीट हो चुका है A to Z। अगर आपने यहाँ तक सारा देख लिया है तो आप जो है वो अपना मतलब काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं टिकटॉक एड्स की, तो टिकटॉक एड्स के लिए एजेंसी अकाउंट चाहिए जिसकी फ़ी है $80। लेकिन अगर आप फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट को समझेंगे तो आप टिकटॉक पर आ सकते हैं। और वो जो टिकटॉक की एड्स अकाउंट की फ़ी है, टिकटॉक के एजेंसी अकाउंट की फ़ी है, वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने इधर से ही निकालनी है, फेसबुक एड्स से ही। तो फेसबुक एड्स को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं और इसमें जो स्केलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है टिकटॉक के मुकाबले में, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और आपने बहुत अच्छा खासा जो है वो लर्न किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक हो रही है। मुझे ना 2-4 स्टूडेंट्स ने पूछा कि जो आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में 10 लाख रुपया वेस्ट किया वो आपने लिया कहाँ से था, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ना इस ड्रॉप शिपिंग से पहले एक यूट्यूबर था।
तो उस यूट्यूब चैनल से मैंने ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख जो है ना वो अर्न किया था। तो वो आप ये मेरा चैनल है वो, जो कि इस वक्त बिल्कुल डीमोनेटाइज हो चुका है कॉपीराइट इशू की वजह से। आप देख भी सकते हैं वीडियोस कॉपीराइट लगे, लेकिन इससे पहले अगर आप ओल्ड वीडियोस में जाएं तो आपको नज़र आएगा ये सारी मेरी वीडियोस हैं, मेरी अपनी आवाज़ है। तो अब ये चैनल जो है डीमोनेटाइज हो गया था, मैंने इसको सेल कर दिया था। तो यार मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप ना कुछ करते रहा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो। यू विल नेवर नो कि किस चीज़ से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। अब वो यूट्यूब से मैंने 40-50 लाख तो अर्न किया, ठीक है। उसके बाद जो है पैसे मैंने उड़ा दिए। बहुत छोटी एज थी यार, अभी मैं 24-25 साल का हूँ, ये 2-3 साल पहले की बात है। उसमें से 10 लाख तो आपके सामने ये ड्रॉप शिपिंग में ही वेस्ट कर दिया। और इसके अलावा मैंने मतलब बड़ी महंगी एसेसरीज खरीदी, ठीक है, 2-3 लाख के फ़ोन खरीदे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहा करो यार, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। उस यूट्यूब से जब मैं मतलब फारिग हो गया, सब कुछ उड़ गया, तो मैं ऑलमोस्ट आई वेंट ब्रोक फॉर ऑलमोस्ट 1 और 1.5 ईयर्स। मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर 1 या 1.5 साल के लिए, लेकिन मैं लगा रहा खोज में। फिर मैंने उसके बाद ये ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को तरतीब दिया खुद से, क्योंकि यूट्यूब पर कोई वीडियो तो थी नहीं। तो भाई प्लीज़ आप जो है ना वो कंसिस्टेंट रहें और काम करते रहें, इंशाल्लाह यार कामयाब होंगे आप। और बाकी सबसे लव वाला सीन है, कोई हेट नहीं, सब आप भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।